आप सभी पुण्य आत्माओं और धर्मात्माओं को जय जिनेन्द्र। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने जीवन मरण की गतियों की बात कही थी और बहुत शांति से प्रेम पूर्वक समझाया भी था कि जैसे व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको गति प्राप्त होती है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ ऊपर उसका लिंक देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करें और पहले वो वीडियो देखें और शुरू से इस बात को समझें। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत बारीकी से ये सब आध्यात्मिक बातें समझ आ जाएगी। उसके बाद भी आपके मन में कोई किंतु परंतु हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा को लिख दे, तो मैं समय निकालकर आपको जवाब भी ज़रूर दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे, या आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब बढ़ते हैं आगे और कल की बात करते हैं। कल जब मैंने जीवन में और जीवन के बाद की होने वाली गतियों की बात की तो गुजरात के श्री निर्मल भाई परेश भाई शाह ने फ़ोन किया और पूछा कि जब कोई व्यक्ति का मरण होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि उसकी आत्मा का मोक्ष हो गया, अब वो वापस हमें कभी नहीं मिलेगी। तो क्या हर आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है, या जैसा आपने वीडियो में बताया वैसे अलग अलग गतियों को आत्मा भोगती है, प्राप्त होती है? तो सबसे पहले मैं श्री निर्मल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखा और समझा भी, और उसके बाद जो आपके मन में शंका हुई वो फिर से भी आपने मेरे से पूछा। तो निर्मल जी, किसी भी आत्मा को मोक्ष पाना बहुत सरल नहीं होता है। मोक्ष बिरला आत्मा को ही प्राप्त होता है जो जीवन चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष पाने के लिए तन मन सोच विचार भूख प्यास नींद जागरण सुख दुख भय और बहादुरी जैसे मानसिक रोगों पर पूर्ण नियंत्रण और अधिकार जमाना पड़ता है, और इन सब पर नियंत्रण करने के लिए काम क्रोध मोह माया लोभ को अपने अंदर पूर्ण रूप से मारना पड़ता है। उसके बाद शारीरिक विभिन्न अवस्थाओं पर नियंत्रण करना पड़ता है। इतना नियंत्रण कर सकने वाला इस दुनिया का बिरला ही साधु संत हो सकता है जो अपने अंदर की क्रियाओं को पूर्ण नियंत्रण कर सके। अगर मान लो ऐसे महान व्यक्ति की ऐसी कठिन कोई साधना है या तपस्या है तो वह कोई अच्छी गति को पा सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर कई दिन से भूखा है और एक दिन अचानक उसके मन में आता है कि अगर आज भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा मरण तय है, और वो भोजन की जो तलाश में लग जाए तो बस इतना सा विचार उसको भूख के बस में है। वो ये निर्धारित कर देता है हमारा जीवन प्रारब्ध के अधीन होता है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हम पाएंगे। यही कारण है कि हर जीव को उसके प्रारब्ध के अनुसार जीवन या योनि मिलती है, या जीव की गति वैसी होती है जैसा उसने प्रारब्ध किया है। हमारे कर्मों का फल तो हमें कई कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस जन्म का किया इसी जन्म में हमें भोगने के बाद ही हमारा मरण होगा। जब कोई जन्म लेता है तो वो अपने पिछले जन्मों के शुभ अशुभ कर्म साथ लेकर आता है,
और इस जन्म में नए शुभ अशुभ कर्म करता है और समय समय पर पुराने जन्मों के कर्मों को भी भोगता है। जैन धर्म सिद्धांत में भी लिखा है और पुराणों में भी लिखा है कि व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति में कीट पतंगे एकंदियों आदि योनियों से गुजरते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए ऊपर की तरफ योनियों में आगे बढ़ती है। उसमें सभी योनियों को पार करने में लाखों साल लग जाते हैं और फिर कहीं जाकर मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म में अच्छे कर्मों के कारण देव स्थान प्राप्त हो सकता है और अगर मनुष्य जन्म में बुरे कर्म करता है तो उसे अति घोर नारकीय वेदनीय अवस्थाओं में से भी गुजरना पड़ता है। बस ऐसे ही यही कर्म हमें अनंत अनंत वर्षों तक आत्मा के साथ में चलता रहता है। वेद और पुराणों में भी लिखा है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतारकर नया वस्त्र धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा था कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत गए हैं, बस फर्क इतना है कि मैं उन सभी अपने जन्मों को जानता हूँ, परंतु तुम्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। प्रारब्ध भी दो प्रकार के होते हैं। पहला पूर्व संचित प्रारब्ध, जो हमें पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के आधार पर मिलता है, और दूसरा होता है क्रियामान प्रारब्ध, जो हम इस जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार वो हमारा होता है। वैसे अगर यहाँ हम प्रारब्ध को और गहराई से समझना चाहें तो इसमें भी 3 प्रकार के गौण प्रारब्ध होते हैं, जिनका नाम अनिच्छ प्रारब्ध, प्रेक्ष प्रारब्ध और स्वेच्छा प्रारब्ध, इनको हम बोलचाल की भाषा में भाग्य या किस्मत का नाम दे सकते हैं। लेकिन इन सब प्रारब्धों को समझने के लिए हमें कर्मों के सिद्धांत को समझना पड़ेगा, और कर्मों के सिद्धांत को मैं आपको अगले किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कभी कभार ही मेरे को ये सब जानकारी देने का मौका आपको मिलता है। मैं ज़्यादातर ज्योतिष के वीडियो यूट्यूब में पोस्ट किया करता हूँ। ऐसे मेरे प्रवचन आदि के वीडियो भी है, मैं आपको पोस्ट करूँगा। और अभी जो ये प्रदूषण आदि आ रहे हैं, इसमें भी मैं अपने जो है प्रवचन आदि के वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको हर वीडियो जो है जैन तीर्थंकर यूट्यूब के चैनल जो श्री नरेंद्र कुमार जी जैन का है, उनके माध्यम से भी आप तक पहुंचाऊंगा। मैं अपने दैनिक यति राशिफल चैनल में भी ये वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी को जय जिनेंद्र।